जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों अभी रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आई है जिसमें रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है उसका जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वो आउट हो चुका है। तो आप अपने जो फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, इन सब चीज़ों को देख लीजिए एक बार, और हम जो ऑफिशियल नोटिस है उसको भी देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंपॉर्टेंट नोटिस, अटेंशन टू द कैंडिडेट ऑफ द CEN 2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कंडीशनली एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट हुई है या कंडीशनली एक्सेप्ट हुई है या फिर रिजेक्ट हुई है, उसका जो स्टेटस है वो आउट हो गया है। जिसमें आपका क्या दिया गया, वाइड CEN नंबर 2/2024 टेक्नीशियन इज इशूड ऑन 9/3/2024 यानी 9 तारीख को आपका जो है टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। एप्लीकेशन वर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए एप्लीकेशन इनवाइटेड की गई थी। द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, मतलब जो आपकी एप्लीकेशन है उसकी जो स्क्रूटनी है वो कंप्लीट कर ली गई है। द कैंडिडेट कैन व्यू द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन, तो जो कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। अब उनका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो क्या क्या दिखाएगा, या तो आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ होगा या प्रोविजनली एक्सेप्ट विद कंडीशन, यानी कंडीशन के साथ में आपका एक्सेप्ट हुआ। कुछ ना कुछ आपके जो कंडीशन दे रखी होगी कि आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है तो आपका एक्सेप्ट होगा। उसके बाद आपका है रिजेक्टेड या फिर आपका रिजेक्ट होगा अलॉन्ग विथ रीजन फॉर रिजेक्शन, और इसमें जो आपका रिजेक्शन का है वो रीजन भी आपको बताया जाएगा। बाय द लॉग इन विद देयर यूजर क्रेडेंशियल एट www.rrbapply.gov.in, मतलब जो ये साइट है इस पे आप अपना जो यूजर क्रेडेंशियल है जो आपका एप्लीकेशन ID वगैरह उसको जो डाल के वो आप अपना चेक कर सकते हो। और आगे क्या बताया, SMS एंड ईमेल विल बी सेंड टू द कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID, जो आपने आपका जो मोबाइल नंबर फॉर्म भरते वक्त डाला होगा, जो ईमेल ID डाली होगी उस पर आपको SMS और ईमेल के थ्रू भी आपको बता दिया जाएगा। मेंशन इन सबमिटेड एप्लीकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस के रिगार्डिंग आपको आपका जो ईमेल ID और जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको मैसेज के जरिए भी बता दिया जाएगा। वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब आपके जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी जो लिस्ट तैयार करने में, प्रोविजनली लिस्ट तैयार करने में उन्होंने काफ़ी जो सावधानी बरती है। RRB रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी इनएडवर्टेंट एरर और टाइपोग्राफिकल या प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब RRB के पास अब भी ये अधिकार है कि वो कोई भी इनएडवर्टेंट एरर है या फिर टाइपोग्राफिकल एरर या प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको सुधारने के लिए भी अपने पास अधिकार रिजर्व रखती है। RRB regret inability to entertain एनी करस्पॉन्डेंस फ्रॉम रिजेक्टेड कैंडिडेट, मतलब RRB को ने ये बोला है कि जो उन कैंडिडेटों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं उनको दोबारा सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये जो जिन कैंडिडेटों के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है कि RRB उनको दोबारा किसी प्रकार का कोई मौका नहीं देगी जिसमें वो आपका जो एप्लीकेशन है उसमें जो करेक्शन है वो कर सकते हैं, इसका किसी प्रकार का कोई मौका नहीं मिलेगा, इसमें RRB ने साफ बता दिया है। कैंडिडेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट, जो एग्जाम देने के लिए जो एक्सेप्टेड कैंडिडेट है वो कौन कौन से है, एक तो प्रोविजनली एक्सेप्टेड, एक कंडीशनली एक्सेप्टेड, मतलब जिनका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है या कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ है वो दोनों एक्सेप्ट ही माने जाएंगे। ऐसा नहीं है जिनका फॉर्म कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ है वो रिजेक्ट है उनको एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा, उनको भी एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इज प्योरली प्रोविजनल, मतलब जो भी एक्सेप्टेड कैंडिडेट है चाहे वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो चाहे कंडीशनली एक्सेप्टेड हो, वो प्रोविजनली प्रोविजन जो प्योरली प्रोविजनल है। एंड हिज या हर कैंडिडेचर इज लिएबल टू बी कैंसिल्ड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस और देयर आफ्टर, मतलब जो आपका कैंडिडेचर है उसे कभी भी RRB किसी भी रिक्रूटमेंट स्टेज पर अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मिलती है तो वो रद्द कर सकती है। इन केस ऑफ एनी इनकॉन्सिस्टेंसी डेफिशिएंसी और फाल्सीफाइड रिकॉर्ड, मतलब अगर आपने कोई गलत एरर जो उसमें रिकॉर्ड में भर दिया है तो उसके आधार पर अगर उन्हें कभी भी लगता है रिक्रूटमेंट किसी प्रोसेस पर तो अब वो आपके कैंडिडेचर को कभी भी रिजेक्ट कर सकती है, आप उसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। और डाटा फर्निश्ड बाय देम इन हिज या हर ऑनलाइन एप्लीकेशन और एनी माल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट कमिंग टू द नोटिस ऑफ RRB एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट की किसी भी प्रोसेस पर अगर उनको ऐसा कुछ भी लगता है तो वो आपके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर सकती है। आपको इसको जो है
आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो फॉर्म है वो क्यों रिजेक्ट किया है, वो उसके आरआरबी के पास ये भी अधिकार है। तो ये आपका जो नोटिस आया है, इसके आधार पर जो आप अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है, इसमें ये साइट दे रखी है, इस पर जाकर भी आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। तो इस पे जाइए और आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये जो न्यूज़ थी हमने आपके साथ शेयर करी, ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। इसी के साथ आप अपनी जो यूट्यूब चैनल इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।